हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का अब जो नया सिलेबस चालू हो रहा है 2027 के लिए। तो पूरा अच्छे से ये फर्स्ट वीडियो है, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं पूरा अच्छे से। पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आएगा और कहिएगा कि ये सर क्या है, ये आप जानते हैं किस तरह से अंदाज में वही टॉपिक को समझाने के लिए ये ला रहे हैं, ठीक है। और बहुत सी सामान है, ठीक है, तो घबराने की नहीं है। तो बढ़िया से देखना है। हमको पहले देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। शुरुआत में जैसे चल रहा है वैसे बढ़िया से करेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ना है इस वीडियो में हमको, ठीक है। प्रकाश का द्वैत स्वभाव, यानी व्हाट इज ड्यूअलिटी ऑफ लाइट, लाइट का दोगलापन, ठीक है। तो ये डबल नेचर क्या होता है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये चीज पढ़ेंगे बस इस वीडियो में। पूरा धैर्य बना के, पूरा उम्मीद से, ठीक है, लगातार आप दिखाते हैं इस तरह से जोश तोश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं प्रकाश का द्वैत स्वभाव। ये द्वैत स्वभाव यानी डबल नेचर, डबल नेचर नहीं कहते, दुन्यता। तो ऐसी ही है ये प्रकाश, दुन्यता, ठीक है। और वैसे अभी देखिए ना, कहने का अर्थ है कि साइंटिस्टों को जैसा देखा, जिस साइंटिस्ट को जैसा देखा वैसा मान लिया। पूरा बढ़िया, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये हम कहते हैं, सुनिएगा, ठीक है, बढ़िया से। देखिए ये जो दुन्यता है लाइट, द्वैत स्वभाव, ड्यूअलिटी ऑफ लाइट, यह लिए कहते हैं इसको दोगलापन, ठीक है। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट बोला कि प्रकाश कण है, प्रकाश कण है, पार्टिकल है, वो रे नेचर है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कुछ साइंटिस्ट, बढ़िया साइंटिस्ट बोला कि कौन चीज है, प्रकाश कण है, प्रकाश कौन चीज है, कण है, और कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। बढ़िया साइंटिस्ट बोला। जैसे हो गया खुद न्यूटन साहब आए, और आइंस्टाइन साहब भी ये कॉप्टन के प्रभाव में बताए थे, आइंस्टाइन भी आए थे, बताए थे, लेप्लस भी बताए थे। सभी ये बड़े साइंटिस्ट जो थे सभी बताए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लाइट पार्टिकल है, ठीक है। बढ़िया से बताएं। देखिए यहां पर भी है रे प्रभाव, रे नेचर, ठीक है। प्रकाश को फोटोन, और बोला कि पार्टिकल, प्रकाश को जो बड़े साइंटिस्ट हैं बोले पार्टिकल हैं, और उस पार्टिकल का नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया, एक बार और बोलिए वहीं पर, फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन, ठीक है। प्रकाश को फोटोनों की एक धारा के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे कहने का अर्थ है कि फोटोन, लाइट हम पर आ रहा है, जैसे ये लाइट आ रहा है हम पर, तो ये फोटोन्स की धारा बढ़ रहा। जैसे तार में इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो करंट की धारा कहते हैं। कहीं पर दूध उलट जाता है तो दूध का धारा, कहीं पर पानी बह रहा है तो पानी का धारा। तो यहां पर अगर शरीर पर अभी कौन चीज आ रहा है, कौन चीज, लाइट पड़ रहा है, तो लाइट पड़ रहा है तो यानी फोटोन आ रहा, यानी पार्टिकल आ रहा, यानी फोटोन्स का बारिश हो रहा है, फोटोन्स का बाढ़ आ गया है। बात समझ, यही बोल रहा है फोटोन। फोटोन क्या है, एक छोटा ऊर्जा का पैकेट है। अभी देखिए पूरा क्लियर करेगा, देखिए कर सकता है। जो ऊर्जा का द्रव्यमान रहित छोटे छोटे पैकेट होते हैं, द्रव्यमान रहित, द्रव्यमान नहीं रहता है, ठीक है। द्रव्यमान यानी मासलेस है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि मासलेस है, रुका हुआ मास इसमें नहीं रहता है। जब ये चलता रहता है तब एक मोमेंटम कैरी होता है, तब बात होता है, ठीक है। रुका हुआ इसमें मास, कहने का अर्थ है, देखिए बोलता है छोटा पैकेट है, जैसे ये है, अब तो आया, ठीक है। ये है एक पैकेट, क्या है, फोटोन। क्या है, फोटोन। ये हमेशा चलता रहता है, ये क्या है, फोटोन, ठीक है। देखिए छोटा, इसमें मास नहीं होता लेकिन एनर्जी होता है,
एनर्जी होता है, याद रखिएगा। मास नहीं होता लेकिन एनर्जी होता है, ठीक है। द्रव्यमान रहित छोटे छोटे पैकेट होते हैं। प्रत्येक फोटोन तरंग जैसे गुणों के साथ प्रकाश की गति से चलता है, क्योंकि प्रकाश है, क्योंकि कई फोटोन्स मिलकर, देखिए। और एक बात बता देते हैं कि जो इस फोटोन जो है, एक फोटोन ये और सभी फोटोन्स में एनर्जी जो रहता है एकदम बराबर रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। जितना में इस फोटोन में एनर्जी रहेगा उतना ही इस फोटोन में, देखिए ऐसी पैकेट के रूप में रहता है, इसीलिए इसका उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे पैकेट की तरह रहता है फोटोन, और ये फोटोन्स कई मिलके ये किरण बन जाता है, रे बन जाता है, रे। और कई किरण मिलके क्या बन जाता है, किरण पुंज। यानी कई रे मिलके क्या बन जाता है, बीम ऑफ लाइट, बीम बन जाता है, ठीक है, बीम बन जाता है। बात समझे, ये अभी क्या है, एक रे है, एक किरण है, बात समझे। और सभी फोटोन्स में एनर्जी समान रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। जितना एनर्जी इस फोटोन में रहेगा उतना ही एनर्जी इस फोटोन्स में रहेगा, उतना ही एनर्जी इस फोटोन्स में रहेगा, उतना ही एनर्जी इसमें, ठीक है। सभी में बराबर रहेगा, और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जिसके वजह से ये क्या बन जाता है, किरण बन जाता है। बात समझ रहे हो, मजा आ रहा है, ठीक है, किरण बन जाता है। या और ऐसे चलता है, ये चलते रहता है, ठीक है। ये सीधी रेखा में, देखिए प्रकाश सीधी रेखा में, आपको समझ में आ रहा है। ये सब फोटोन्स है, फोटोन्स ऊर्जा का पैकेट। कोई पूछेगा फोटोन्स क्या है, फोटोन क्या है, बोलिएगा कि ऊर्जा का एक छोटा पैकेट है जो मासलेस है, यानी उसमें द्रव्यमान नहीं होता है लेकिन एनर्जी होता है, ठीक है। बस सिंपल सा है, ठीक है। छोटा ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है फोटोन पैकेट में, ठीक है। और देखते हैं प्रत्येक फोटोन तरंग गुणों के साथ, क्योंकि प्रकाश के साथ ही चलता है, ठीक है। फोटोन ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा क्वांटम है, ठीक है। सबसे छोटी एकदम, कहते हैं कि फोटोन है ना कि प्रोटोन। प्रोटोन है ये परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटोन, वो प्रोटोन है। यहां है फोटोन, लाइट वाला, लाइट के पार्टिकल का नाम है फोटोन, ठीक है। और यह समूह प्रत्येक अलग अलग क्वांटा में चलता है, प्रत्येक अलग अलग क्वांटा में चलता है, ठीक है। ये सभी में बोलो क्वांटाइज रहता है। क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति का कारण यहीं से हुआ है, यही क्वांटम जो पढ़ रहे हैं, यहीं से क्वांटम सिद्धांत भी उत्पत्ति हो, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। यहीं से यह परावर्तन भी हुआ, अपवर्तन यहीं से, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉप्टन प्रभाव, सभी इसी में है, ठीक है। ये और आपको बताते हैं अभी, देखिए ये छोटा सा एग्जांपल है। पहले से खपरा वाला घर में देखिएगा कि लाइट सीधी रेखा में आते हुए नजर आएगा, तो ये घर से सीधी रेखा में डायरेक्ट निकलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये टॉर्च है, ये सीधी रेखा में एकदम जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर, ठीक है, सीधी रेखा में, ठीक है। ये बीम का निकलता हुआ दिखाई देगा, बीम यानी रे निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि रे नेचर है इधर। अब देखिए यहीं पर आप खेल देखिए, अब आएगा क्या, वेव नेचर। चलिए वेव नेचर क्या कहता है, तो चलिए ये है वेव नेचर। देखिए तरंग स्वभाव, प्रकाश का तरंग स्वभाव, इंग्लिश में वेव नेचर, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ना वेव नेचर होता है प्रकाश, और कुछ साइंटिस्ट आपको बोल रहे हैं कि न्यूटन है, आइंस्टाइन है, लेप्लस है, ये सब क्या बोल रहा है, पार्टिकल है सीधी रेखा में। इसमें बताए साइंटिस्ट हाइगेंस हैं, मैक्सवेल हैं, और बताएं, और बढ़िया साइंटिस्ट, मैक्सवेल हैं, हर्ट्ज हैं, हाइजेनबर्ग हैं, और क्या, हाइजेनबर्ग, और एक साइंटिस्ट तो कमाल का ही लुई डुब्रोई नाम का है, लुई डुब्रोई। वो डायरेक्ट पार्टिकल और जो तरंग है यानी वेव, दोनों को कंबाइंड करके एक अलग बता दिया कि वेव तो वेव है ही, वेव तो वेव है, वेव नेचर है, और पार्टिकल भी वेव की तरह है। आए लुई डुब्रोई बताई बात, ठीक है। तो ये बहुत बातें की कहते हैं, ठीक है। तो हमको तो ये देखना है कि देखिए ये पार्टिकल, कुछ साइंटिस्ट बताएं लाइट को यानी रे नेचर, और कुछ साइंटिस्ट
मैक्सवेल है, हाइगन्स है, हाइजनबर्ग है और लुई डोब्रोई है, सब ये सब क्या बता रहे हैं कि वेव नेचर है। ठीक है, कैसे आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण को संदर्भित करता है। ठीक है, प्रकाश को संदर्भित करता है, आंखों को देखने वाला प्रकाश को, ठीक है, लाइट को, ठीक है, विकिरण को, ठीक है, संदर्भित करता है, जिसे मानता आंख को द्वारा देखा जा सके, आंख द्वारा देखा जा सके। ठीक है, कुछ बातें अगर इसमें नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सभी अगले क्लास में है, सिर्फ इंट्रो है आपको बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, कोई ये सब जो है ये सब बराबर अगले क्लास में। ठीक है, पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा यानी बहुत विस्तृत, अभी अगले क्लास में इसी क्लास में स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा चैप्टर, एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़िएगा तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, कौन ज्यादा देर तक दिखाई देता है, कौन कम दिखाई देता है, तो ये सब पढ़िएगा। ठीक है, और इसी में आंख से देखा जाता है, जैसे लाल रंग, लाल रंग यानी वो ज्यादा देर तक दिखाई देता है, यानी जैसे कि मेरा ये शर्ट आपको दिखाई दे रहा, तो आपको मेरा ये शर्ट से क्या क्या जा रहा है, वेव ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आपको जा रहा है, इस रंग का, तब आप देख पा रहे हैं। और इसका बात कहिएगा तो बहुत सारा फोटोन्स आप जा रहा है, बहुत सारा फोटोन्स यानी पार्टिकल जा रहा है। बस इसका बात कहिएगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रहा है, वेव्स। ठीक है, देखिए आप अगले क्लास में या पीछे पढ़े होंगे कि पार्टिकल एक जगह से मूव नहीं करता है, लेकिन अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे या इधर उधर क्या करता है, वाइब्रेट करते रहता है, वाइब्रेट कंपन करते रहता है, उसी से क्या होता है, वेव उत्पन्न होता है। और इसी के अगर शर्ट से ये जाता है वेव आपके आंखों में तो तब दिखाई देता है। और पार्टिकल की बात कहिएगा तो फोटोन्स, बात सिंपल है, विस्तृत ऊर्जा कम ऊर्जा वाली रेडियो तरंगों से लेकर विभिन्न तरंग दैर्घ्य तक फैला देता है। सिंपल सा बात है, देख रहे हैं। ठीक है, और यह व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण सब अगले क्लास में है, सब बात है कि देख रहे। और आपको एग्जांपल भी अभी देखें कि ये वेव नेचर यानी तरंग सिद्धांत और ये पार्टिकल सिद्धांत देख रहे हैं। तो आप मतलब कहिएगा कि मानो तो गंगा माओ, ना मानो तो जो आदमी को जैसा दिखा वैसा मान लिया। कुछ साइंटिस्ट बढ़िया साइंटिस्ट इसमें भी है, कुछ साइंटिस्ट इसमें भी है बढ़िया, इसमें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो कहिएगा कि सर हमको क्या पढ़ना है। पहले देखिए आपको बता देते हैं, ई वाला तो चुप हो गया था, ई जो पार्टिकल वाला रे नेचर थे, किरण वाला कुछ दिन चुप हो गए थे। आपको बताते हैं, ये दरवाजा है, आपके सबके घर में दरवाजे होंगे तो उसमें देखिएगा ये लाइट आता है, यहां से ये दरवाजा है बाहर का। ठीक है, और ये घर के देखिएगा ये पूरा यहां तक दरवाजा बंद कर दीजिएगा, यहां से जब लाइट निकलेगा तो ये फैल जाता है। फैलता क्यों है, जब इतना होल है, इतना ही जगह है इतना आने का, तो ये सीधा ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में जाता है तो इतना ही दूर तक जाना चाहिए। ये फैला क्यों फैला, ये चुप, पार्टिकल वाला सब चुप। और तब ही सब जवाब दिया वेव वाला, भाई वेव नेचर है, वेव नेचर के कारण ये होता है, ये फैल गया। ठीक है, ये पार्टिकल वाला चुप, तो यही तो है। ठीक है, अब कहिएगा कि और आपको अभी ये एग्जांपल दे देते हैं। देखिए ये टॉर्च है, ये ऐसे जाना चाहिए सीध उतने गोला बनना चाहिए जितना ये है। ठीक है, देखिए आप कहिएगा तो एग्जांपल 20 एग्जांपल रहता है, इतना गोला बनना चाहिए, टॉर्च मारेंगे तो देखिए पर भाई देखिए ये क्या तो बना, इतना बड़ा बना, क्यों इतना बड़ा बना, क्यों, लाइट तो जगह तो इतने है, इतने दूर तक जाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा क्यों बन गया, वेव नेचर के कारण। इसमें तो एक पार्टिकल वाला, ये रे नेचर वाला जवाब ही नहीं दे रहा है।
तो अब आप सभी कहिएगा कि सर हमको क्या पढ़ना है, क्लास 10th वाले सभी रे पढ़ेंगे कि वेव पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे कि तरंग पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? आपको पढ़ना है किरण, रे नेचर, ठीक है। आपको पढ़ना है रे नेचर, ठीक है। ये भी है क्लास 12th में, ठीक है। तो शांति से ये सब इंट्रो था, जानना बहुत अच्छा लगता है, एकदम साइंटिस्ट जगती सोचिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है? वेव नेचर, रे नेचर। चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं आगे। ये अब यहां से पूरा फोकस ध्यान से होके देखिएगा, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए लाइट आपको बताते हैं एक चीज। देखिए जब लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट प्रकाश परावर्तन नहीं होगा, तो हमको कोई चीज दिखाइए नहीं देगा। कहिएगा क्या बात करते हैं? अरे सच में करते हैं जी, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के वजह से ही, ठीक है, हमको कोई भी वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। देखिए सिंपल सा, लाइट वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लाइट वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में, जकरा रहने पर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि रात में दादाजी के हाथ में क्या रहता है? ये टॉर्च, और बढ़िया से रास्ता पर चलते हैं तो ये बारते हैं, तब देखते हैं कि रास्ते पर सांप नहीं है तो लात नहीं देना, पैर नहीं देना है, नहीं तो 2 दिन ज्यादा दिएंगे तो लाइट अगर ना रहेगा तो सवेरे, ठीक है। तो किसके वजह से? लाइट के वजह से। लाइट है तो दिख रहा है, ठीक है, पावर ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। लाइट की वजह से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है, नहीं तो बस 2 दिन सवेरे। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी। आप कहिएगा एनर्जी कैसी है सर? एनर्जी आप सुने होंगे कि पौधा, पेड़ पौधा सभी भोजन बनाने में प्रकाश लेता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है। एक मतलब प्रकाश में तो एनर्जी होगा, ठीक है, यानी प्रकाश में क्या है? एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे भैया उससे भी नहीं समझ आएगा तो ठंडी यार में लोग सुबह सुबह धूप में जाते हैं, सुबह सुबह कहते कि नहीं, कहते हैं धूप में चल, धूप में विटामिन डी मिलेगा। कुछ मिलेगा? विटामिन डी, धूप में जाने से। यानी एक मतलब लाइट में क्या में, लाइट में यानी प्रकाश में क्या होता है? एनर्जी होता है, ठीक है। और आपको बताते हैं प्रकाश सीधी रेखा में लीनियर गमन करती है, मोशन करते हैं, लेक्टिलीनियर, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। लेजर और लाइट तो आप जलाए होंगे, फटाक से सीधा रेखा में पूरा सीधा दिखता है लेजर लाइट, देख रहे हैं? एक मतलब लाइट कैसा चलता है? सीधी रेखा में। तो सब बात तो देख ही लिए शुरू से, कितना मजा आ रहा था, ठीक है। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एयर में भी लगभग इतना ही होता है, और इसको ऐसे करिएगा तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए प्रकाश चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? चुंबकीय तरंग भी है, याद रखिएगा, ठीक है। सब बात चुंबकीय तरंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बात, ठीक है। और ये सब जो बात है प्रकाश की चाल, स्पीड 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑब्जेक्टिव में धरालेस पूछ देता है। तो ये सब अब इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, तो हम पहले ही बोल दिए थे, ठीक है। तो प्रकाश चुंबकीय तरंग है, ठीक है। किरण, अब यहीं से कल हम अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे किरण से प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, गमन पथ के दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। गमन पथ के दिशा को कहते हैं। इसे इस प्रकार को सूची प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये किरण है, किरण को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए छोटा सा पैकेट के रूप में फोटोन होगा, तो दूसरे उसके पीछे फोटोन्स, उसके पीछे फोटोन्स, उसके पीछे, तो ये क्या हो गया? किरण बन गया, किरण बन गया। अरे भैया अभी नहीं बताए थे, अभी जैसे आपको बोल, ये है क्या? किरण है, किरण, ठीक है। और यही किरण कई बन जाएगा तो किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है? किरण है। और ये भी पैकेट क्या है? फोटोन्स, शुरू वाला बात, फोटोन्स, ठीक है।
तो मजा आया आज का वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा बताइएगा कमेंट में कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में मिलते हैं। तो जय हिंद जय भारत।